और दोस्तों, अभी जो बिहार में एक हलचल हुई है, आपने देखा होगा कि फिर नीतीश जी राजद को छोड़ करके और भाजपा के साथ सरकार बना लिए। 12 तारीख को बहुमत सिद्ध करना था, बहुमत भी सिद्ध हो चुका है और अशोक सम्राट जो उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया है। जीतन मांझी जो है, उनके बेटे को भी एक मंत्री पद दिया गया है। ठीक है, सीटों के बंटवारे में जहाँ तक बात है तो मैं यहाँ पे गलत मानूंगा, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे गलती ये की है कि 16-16 का फार्मूला अपनाई कि 16-16 यानी 32 सीट तो ऐसा हो गया, बच जाता है 8 सीट। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। ठीक है, तो इस एज में क्या वो लोजपा को देगी, लोजपा के साथ रहेगी, या फिर जो रामविलास पासवान के भाई हैं रालोद शायद नहीं, लोजपा ही है। लोजपा एक रामविलास पासवान है, एक लोजपा जो है उनके भाई का है, पशुपतिनाथ पारस का। ठीक है, उनको कितना सीट देंगे, जीतन मांझी को कितना सीट देंगे, क्या इस गठबंधन में चिराग पासवान नहीं शामिल होंगे, बहुत सारे सवालें उठ रहे हैं और इससे निश्चित ही भाजपा को नुकसान होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भाजपा को नुकसान होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब यहाँ पे जो गेम खेलना होगा वो ये गेम खेलना होगा कि भाजपा, ऐसे तो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं जो अमित शाह हैं, ठीक है, जिनको चाणक्य कहा जाता है, तो वो है तो बड़ा शांत दिमाग के, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले हैं वो शातिर दिमाग के हैं और वही सारा कुछ करते हैं। वो आइडिया देते हैं, उस आइडिया में से जो इनको बेस्ट लगता है उसे चूज करते हैं। तो एक ऑप्शन जो बच रहा है वो ये है कि जिस जिस सीट पे जदयू को खड़ा कर रहे हैं या फिर राजद और माले और कांग्रेस मिल करके लड़ रही है, उन सब सीटों पर चिराग पासवान को जो है वो उम्मीदवार खड़ा करने का मौका दें और इसमें अगर कोई सहयोग होती है तो सहयोग करें और बिहार के 40 से 40 सीटें जीतें। उत्तर प्रदेश में कितने भी अच्छे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इस बार वो सीट नहीं आएगी जो सीट पिछली लोकसभा में आई थी। इस बार वो कम से कम 10 सीट तो निश्चित ही हार रही है, वो इसमें कहीं दो मत नहीं है। और साउथ में घी खिचड़ी के बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाजपा फिर इस बार सरकार बना रही है। कांग्रेस जो 125 साल पुरानी पार्टी है वो पेंडुलम की तरह घूम रही है, कभी इस ओर कभी उस ओर। जो हो 9-6 जो भी हो, वो खुद में स्ट्रांग रखिए और उसके बाद आप लड़िए। तो आप क्या कर रहे हैं, कभी राजद की गोद में जाके बैठ रहे हैं, कभी उसके गोद में जाके बैठ रहे हैं, कभी उसके गोद में बैठ रहे हैं। खुद से मुद्देबार उतारिए और फाइट कीजिए, जीत होगी। कर्नाटक आपने जीता है ना, कर्नाटक आपने जीता है ना, थोड़ी कर्नाटक तो जीता है, साथ ही साथ जो है वो तेलंगाना या कहाँ, जिसमें एक जिसके मुख्यमंत्री ने राम पर विवादित बयान दिया था, वहाँ भी आपकी सरकार है। तो है, कैपेबिलिटी है आपकी। ऐसे नहीं कि पहचान पूरी खत्म हो गई है, सिर्फ आपके जो एक्ट हैं, जो आपके द्वारा किया गया जो तरीका है, उससे लोग नाराज हैं और उस नाराजगी के कारण है कि उन्हें नेतृत्व, नो डाउट भाजपा के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, नेतृत्व क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि भाजपा जो है वह बाज़ार को कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? एक और हम 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन की बात करते हैं, सबसे मजबूत की बात करते हैं, सेना को मजबूत करने की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उस सड़क का वो क्या करेगा। जहाँ तहाँ जो राम मंदिर
या सॉरी मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं कि मस्जिद में ये मंदिर था, वो मंदिर था, ये मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, ठीक है बनाइए, उसमें कोई तो बात नहीं है। लेकिन साथ साथ जनता का भी तो ख्याल रखिए कि कोई भूखा न सोए। आप 5 किलो अनाज में जो है वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 1200 का सिलेंडर करवा दे रहे हैं, उससे उसमें क्या होगा? तो मैं, जो हमारे चौकीदार हैं, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई विल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ अटेंशन दैट आई विल बी दिस से जस्ट बिफोर। मैंने जितनी भी सारी चीज़ें कही हैं उस पर एक बार आप सोचिए और ज़रूर कुछ कीजिए, नहीं तो त्राहिमाम हो जाएगी। और आप, ठीक है, बिजनेसमैन सरकार को चलाती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आम जनता जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो फिर क्या करेगा? तो फिर वही अंग्रेज का शासन होगा और आप उस गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सरकार के साथ, एक नई जोश के साथ। अब की बार